नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम इंटरव्यू के लिए और डेमो के लिए क्लास का सेशन चलाएंगे और उसमें पार्ट बाय पार्ट आएगी। आज आपके क्लास नंबर 01 है इंटरव्यू को लेकर, ठीक है ना। वैसे मैंने कल आपको एक वीडियो चढ़ाया था जिसमें इंटरव्यू कॉल वगैरह कब तक आ सकता है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। हालांकि आप उसको भी क्लास 01 काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं आज से मानता हूँ, है ना। तो आज से अपन देखेंगे हर रोज़ इंटरव्यू के बारे में कुछ ना कुछ, इंटरव्यू में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में कैसे रिप्रेजेंट करना है, साथ ही साथ डेमो के वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। तो इसको लेकर के अपन क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए इस रिगार्डिंग कि मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊं हर रोज़। आज ही अपना क्लास नंबर 01 है इंटरव्यू को लेकर के। देखिए, इंटरव्यू के लिए मोटी फीस वसूल के भी कई लोग तैयारी करते हैं, कई करवाते हैं, लोग जाते भी हैं। हमारे यहाँ पर टोटली निःशुल्क है। आपने यदि ये आप हमारा पहला ही वीडियो देख रहे हैं केवीएस को लेकर, तो एक वीडियो पहले से और अपलोडेड है, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वैसे आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा केवीएस के नाम से ही, कि केवीएस इंटरव्यू के लिए एंड केवीएस डेमो के लिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप पहले देख लेना, क्योंकि कल मैंने 10 बातें बताई थी इंटरव्यू को लेकर। आज उसके अलावा भी मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, नंबर 1 बात, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। एक मिनट, कैमरा वगैरह सही है ना, आवाज़ वगैरह आ रही है प्रॉपर आप तक? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, एक इंटरव्यू में आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप जवाब दो तो किसी एक ही लाइन को बार बार रिपीट मत करना। वो क्या होती है, वो चीज़ कचोटती है। जो इंटरव्यूअर होता है उनको बार बार वो चीज़ मतलब ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लगता है। जैसे आप बोलो कि आपसे बताए कि एक टीचर की खासियत बताओ, तो आप बताते हो एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि, एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत ये कि विद्यार्थियों का ध्यान रखे, एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करे, एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि, तो ऐसे कर करके ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो एक इस चीज़ से आपको बचना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे तो अपने हाथों से आपको अजीबोगरीब हरकतें नहीं करनी, ठीक है ना। जैसे आप एक जैसे हाथ रहते हैं, इसको आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे करते रहते हो। कई क्या करते हैं, जैसे घुटनों पर हाथ रखे हुए हैं तो वो ऐसे घुटनों को ऐसे भींचते रहते हैं, तो वैसे नहीं करना है आपको ना। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखोगे, वैसे मैंने लिस्ट बनाई है, मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने कहा आपको आज हर चीज़ बताऊँगा कि आपके बार बार क्या नहीं होना चाहिए, कि बीच बीच में टॉपिक स्प्लिट नहीं होना चाहिए। एक, आपके बोलते वक्त आप बार बार होठों पर ऐसे जीभ वगैरह ना घुमाएं। जैसे थोड़ी देर हुई, आप सोच रहे हो और ऐसे किया, फिर जैसे होठ सूख जाते हैं तो बार बार करें। हालांकि नेचुरली थोड़ा बहुत होता है तो कोई बात नहीं, चलता है नेचुरल। लेकिन आप जैसे कुछ भी सोचने का बोला, आप ऐसे कर रहे हो, वो थोड़ा ठीक नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक, जैसे आप किसी चीज़ को सोचो और सोचते वक्त आप ऊपर की ओर देखने दो। सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, जो सामने इंटरव्यूअर वगैरह, आप सोचते हो कि अरे यार ये क्या था, फिर ऊपर देखते हो, ऐसे नहीं। आपको हल्का सा ऐसे नीचे देखना है, हल्का सा नीचे देखना, सोचना है, बताना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक, आपके होठों से ऐसे चिप चिप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो, जैसे कई क्या होता है ना, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो ये बार बार करते हैं ना, तो मैं ऐसे आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैसे बोलते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, इस बात पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो जो चीज़ें आपके अगले के माइंड में विशेष हाईलाइट करती है ना, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना कि कोई जो नेगेटिव बॉडी साइन है वो वहाँ पर आपको शो नहीं करने। एक दो चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे आप किसी भी आंसर देते हो और कोई आंसर आपको नहीं आता है तो आपको सॉरी कैसे बोलना है। ऐसे नहीं कि जैसे उसने कुछ पूछा, मान लो इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन किया और आप सीधे सॉरी, ऐसे सॉरी ऐसे जैसे काटने को दौड़ रहे हो, वैसे सॉरी नहीं। और जैसे 2 क्वेश्चन है तो लगातार क्वेश्चन पूछा, सॉरी सर, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगला सॉरी बोलने के लिए बैठा है। थोड़ा सा हल्का सा नीचे देखें और उसके बाद सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपसे वो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो फैक्चुअल, जैसे मैं बातें बता रहा हूँ कंटिन्यूसली, ये तीसरी चौथी पाँचवीं बात होगी मेरे ख्याल से। जैसे वो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, रॉन्ग चला गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगेन उन्होंने फैक्चुअल पूछा,
अगेन रॉन्ग चला गया। तो वो ये नहीं है कि निरंतर रूप से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेंगे। यदि आप एक दो फैक्टर नहीं बता पा रहे तो वो कोई अलग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप 60 से 70% क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतर स्थिति में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को 100% नॉलेज होता है हर चीज़ का और वो कंप्लीट के कंप्लीट क्वेश्चन का सही जवाब दे, तो ऐसा भी आपको बिल्कुल ऐसे लोड नहीं लेना है। जैसे अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में भी क्या है, जिनका अच्छा स्कोर है उनका 130, 140 और हाईएस्ट 150 तक स्कोर है। ऐसे तो है नहीं कि भाई 180 में से 180 करके आया, कोई एकदम करेक्ट है 180 में से 180, वैसी बात नहीं होती है और उनको भी पता रहता है। तो ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और एक दो बातें और थी जैसे छोटी छोटी, जब आपसे पूछा जाए कि ओके आप जा सकते हो, तो ऐसे कहा जाए तो आपको उठ के बस थैंक यू बोलना है कि सर थैंक यू सर, सभी की तरफ देखते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला और उसके बाद तुरंत वहाँ से निकलना है। आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कई लोग होते हैं तो लास्ट में कोई इंटेलिजेंट वगैरह तो उड़ते वक्त बोल देते हैं, जैसे उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछे, थोड़ा बहुत इंटरव्यू सामान्य जानकारी ली और बोले कि आप जा सकते हो, कि बस ऐसे कर दिया। तो ऐसे नहीं शो करना है कि बस इतना ही कि एक वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, रिएक्ट करना ही नहीं। बोला जैसे जाने कि भाई आप जा सकते हो, तो खड़े होकर और सबको धन्यवाद देकर और उसके बाद में वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो कुछ बातें थी और बताते हैं आपको। एक ध्यान रखना, आप जो अपना पर्सन का जो आंसर है उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे वो आपको बोले कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसकी आप जैसे कोई एडिशन दे दिया आपको कि भाई ऐड करके बताओ, डिवीजन दे दिया, आपने डिवीजन किया और फिर वो आपसे पूछे कि क्या ये एकदम सही है, आर यू श्योर, इतने में आप बोलते हो कि नहीं नहीं सर ऐसे करके। या फिर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा, आपने एक बार बता दिया और वो बोलते कि अच्छा एकदम सही है, देख लो सोचो, इतने में आप अपना आंसर बदल देते हो। ऐसे नहीं करना। जो भी आपका आंसर है उसको लेकर फुली कॉन्फिडेंट रहना है। समझ में आई बात। और एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यू में शायद और हो सकता है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ऐसे नहीं कि आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की वहाँ की कोई भौगोलिक स्थिति कुछ पूछा तो शायद वहाँ गर्मी हो सकती है, हो सकता है, मे बी, ऐसे शब्दों से बचना है आपको, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके अलावा आप देखो, जैसे आप एक ही लाइन को रिपीट करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप पर्सन देते हो, जैसे आपसे कोई पर्सन पूछा जाता है और आप वापस आंसर देते हो उनका, तो आपका आंसर ही अगले पर्सन की भूमिका तैयार करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने वापस आंसर दिया, तो आप आंसर कितना किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, उसी से वापस क्या आएगा, आपको क्वेश्चन प्राप्त होगा। जैसे आपकी हॉबी क्या है, खेलना हॉबी है, अच्छा कौन सा खेल है आपका फेवरेट, क्रिकेट, अच्छा हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी हुई वो किसने जीती, बस। तो ये आपके आंसर में से ही आ रहा है। तो ध्यान रखना कि भाई आप पूरा ऐसे नहीं है कि जच्चे जो ही आंसर फेंक रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई किस हिसाब से क्या देना है क्या नहीं देना है। फालतू इंप्रेस करने के लिए तो आपको एक दो बात कुछ भी नहीं कहनी, ये नहीं कि आप एक दो बात फालतू इंप्रेस करने के लिए चिपका दो, क्योंकि हो सकता है कि आप इंप्रेस करने के लिए फालतू में फेंको और वो अगला उसी में से क्वेश्चन उठा के दे दे और फिर आपको कुछ पता ही ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी आप इतने वीडियो वगैरह देख रहे हो इंटरव्यू को लेकर, बहुत बढ़िया बात है, देखने भी चाहिए। एक थोड़ी बहुत मैच्योरिटी भी आती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है और आपके जो सोचने का जो दृष्टिकोण है वो भी विस्तृत होता है, देखने चाहिए। लेकिन यदि आप यहाँ पर जैसे सारी चीज़ें तसल्ली से सुन रहे हो, अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हो, सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए कॉल आया, आप इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पर जाते कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर से जो आ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं ये वो। तो इससे क्या होगा कि कई लोग वहाँ जाने के बाद एन वक्त पर अपनी जो है वो स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, एन वक्त पर। मतलब वो जो चीज़ें आप वहाँ पर करते हो वो आप पर प्रेशर क्रिएट करने में अहम भूमिका अदा करती है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर शांत रहें, शांति से अपनी बारी का इंतज़ार करें और जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद में आप लौट कर आ जाएं सहज भाव से। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और
आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आप कोई चीज़ है समझा रहे हो तो समझाने वाले इशारे नहीं करने चाहिए ऐसे, जैसे हाथ से ऐसे ऐसे बता रहे हो कि ये ऐसे होता है, इतना बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है, ऐसे ऐसे समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे समझाते हैं अपने से छोटों को या जो अपने से कम जानते हैं, आप ऐसे हाथों से रिएक्ट कर करके समझा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनके सामने बॉस बनकर बैठे हो कि आप बहुत बड़ी कंपनी के CEO वगैरह और आपके एम्प्लॉयर है और आप उनको समझा रहे हो। ऐसे नहीं करना, आपको नॉर्मली हाथों से इशारे करते हुए कोई भी चीज़ आपको नहीं समझानी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी, आप इनको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको किसी भी इंटरव्यूअर को घूरना नहीं है। जैसे इसने मान लो एक इंटरव्यूअर है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप वापस ऐसे घूर रहे हो, उसको घूर रहे हो, जवाब दे रहे हो उसकी तरफ देखते हुए दे रहे हो, ऐसे नहीं। सबको जैसे किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया तो सबसे पहले तो उनकी तरफ ही देखना है और जवाब देना है, जवाब देना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद सभी की तरफ थोड़ा ऐसे देखते हुए और बढ़िया तरीके से अपने जो जवाब है उसको उन तक प्रेषित करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, घूरना बिल्कुल नहीं। और कई बार क्या होता है, जैसे अपने आदत रहती है ज़्यादातर सेंटर में देखने की, सेंटर में कंफर्टेबल फील करें। अब जैसे सेंटर में एक बैठा है, अब वहाँ पर नज़रें गड़ा दी तो बस अगले को घूरे जा रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस स्थिति से भी आपको बचना है, ठीक है विद्यार्थियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, हर रोज़ आपको इंटरव्यू के बारे में, डेमो के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोगों पर भी भरोसा है कि आप मेरे इस वीडियो के देख करके और अपने नॉलेज को और ज़्यादा समृद्ध करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। यदि आपको ये बढ़िया लगता है वीडियो तो आप इसको बस थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। हाँ, यही हमारी फीस है, यहीं तक हम क्या है संतुष्ट है। तो आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी है वो पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और अगर आपको कोई और डिस्कशन करनी हो तो हमारे अबाउट में हमारे नंबर वगैरह, जीमेल आईडी डाली हुई, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम वगैरह आसानी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो के साथ अपन अगेन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।